जैसे हमने लास्ट 2 और 3 दिन से हम बात कर रहे हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून ओवर केरला। तो आज 4 तारीख तक ऑनसेट ऑफ मानसून ओवर केरला हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। जैसे मैं पहले ही हमने पहले ही ये डिस्कस किया था कि ऑनसेट ऑफ मानसून का एक सर्टन क्राइटेरियाज रहते हैं, जिसमें रेनफॉल उस स्टेशन पे कितने हुए हैं, साथ ही विंड स्पीड कितना है, लॉन्ग वेव रेडिएशन कितना है, ये सब कंसिडर करके ऑनसेट डिक्लेयर किया जाता है। आज ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। तो जैसे 2 दिन पहले हमने बताया था कि ये मानसून ऑनसेट 4 जून को है एंड ऑल कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड। सो केरलम के ऊपर ऑनसेट जो है वो आज डिक्लेयर हो गया है। उसके बाद जो बात आता है कि गोवा की तरफ ऑनसेट जो मानसून कब आएगा, अभी जो मॉडल इंडिकेशंस है, वेदर पैटर्न्स है, उसमें हम अगले 2 और 3 दिन में गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद ऑनसेट होने के फोरकास्ट हमने आज दिया हुआ है। बेसिकली क्राइटेरिया क्या रहेगा जब गोवा में मानसून आएगा? तो सभी जगह जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे, तो उसको कितना फुलफिल होना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा? ऑनसेट ऑफ द केरला का एक सर्टन क्राइटेरिया है। साथ ही जब वो गोवा की तरफ और आगे के स्टेट के डिफरेंट स्टेट में जाते हैं तब हम देखते हैं कि मानसून का कवरेज कितना है। सो जैसे जितना ज़्यादा कवरेज होता है उस हिसाब से रेनफॉल देखते रहते हैं। उसमें जब आगे का प्रोग्रेशन जब होता है उसमें बहुत सारे रीजनल फैक्टर्स भी कंसिडर हो जाते हैं। तो उसमें रीजनल फैक्टर्स अलॉन्ग विथ विंड स्ट्रेंथ क्या है, साथ ही कितने स्टेशन पे रेनफॉल कवर हुआ है, उसमें अगर हम बात करेंगे गोवा के ऊपर रेनफॉल कवरेज का, तब गोवा के साथ हम कर्नाटक भी देखते हैं, आंध्र प्रदेश भी देखते हैं, उसके साथ तमिलनाडु भी देखते हैं और आगे जाके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का रेनफॉल भी कंसिडर करते हैं। उसके साथ हमको नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर भी कितना रेनफॉल हुआ है वो भी देखते हैं। सो इट्स अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आगे का प्रोग्रेशन कितना होता है, उसमें रेनफॉल का कंसिस्टेंसी एंड अदर फैक्टर्स को कंसिडर करके आगे का रेनफॉल कैसे होगा, साथ ही कंसिस्टेंसी कितना है वो कंसिडर करके जो फर्दर ऑनवर्ड प्रोग्रेस ऑफ द मानसून डिसाइड हो जाता है। ये गोवा में कितने स्टेशन में कितना एवरेज बारिश होना चाहिए तब मानसून आएगा, ऐसा डिक्लेयर हो सकता है? ऐसा कोई सर्टन क्राइटेरियाज नहीं है, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द सिस्टम। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज़्यादा बारिश मिला है, सो एंड कंपेयर टू द नॉर्थ। सो कंसिडरिंग द ओवरऑल एज अ गोवा स्टेट वी हैव टू कंसिडर ऑल द रेनफॉल स्टेशन। साथ ही उसके बाद जो मानसून प्रोग्रेस पैरेलल जो स्टेशंस है उसके ऊपर का रेनफॉल वो कंसिडर करके इसको आगे का फर्दर प्रोग्रेस डिसाइड करते हैं। अल नीनो का कुछ इफेक्ट दिख रहा है क्या इस पर मानसून पे? जो डिले भी हुआ है 2-3 दिन, केरला में भी डिले हो गया, गोवा में भी डिले हो गया, तो अल नीनो का कितना इफेक्ट रहेगा? एवरेज ऑनसेट डेट ऑफ मानसून ओवर केरला 1 जून है। साथ ही उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें एरर अगर हम देखेंगे एवरेज कंसिडर ग्रुप है ±7 डेज है। तो अगर ये पीरियड का अगर हम देखेंगे तो जो ऑनसेट ऑफ द मानसून है वो विद इन लिमिट है। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं कि कंपेयर टू द लार्ज स्केल सिस्टम, उसमें ऑनसेट डेट अगर 1 जून होता है तो उसमें एरर भी हमको कंसिडर करना पड़ता है। वो एरर ऑन लार्ज स्केल सिस्टम ±7 डेज है। तो जैसे हमने आज ऑनसेट 4 जून को हुआ है, दैट मीन्स जो विद इन लिमिट हम बोलेंगे कि ये ऑनसेट मानसून हुआ है और इसको हम डिले नहीं बोल सकते। यस, कंपेयर टू जब हमारा पहला प्रेडिक्शन 26 में था, उसके ±4 डेज जो हमने बोला था, उसके कंपेरेटिवली ये डिलेड है। बट एवरेज जो अगर हम बात करेंगे और 1 जून जैसे हम मैप में भी देखते हैं, उसमें अगर ये रेनफॉल देखेंगे तो इट इज़ विद इन लिमिट एंड ऑन टाइम हम उसको बोल सकते हैं। आगे 5 दिन येलो अलर्ट दिया है, तो मौसम कैसा रहेगा गोवा में? आगे 5 दिन के लिए आज से हम रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज का फोरकास्टेड है। साथ ही आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल ये बताया है। सो कंपेयर टू आगे 5 दिन के लिए इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी एंड मॉडरेट रेनफॉल हम देख सकते हैं एंड उसका कवरेज एंटायर गोवा स्टेट के ऊपर होने का फोरकास्ट इशू किया है।